हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे करंट प्लानिंग के बारे में। एक होता है करंट प्लानिंग, तात्कालिक प्लानिंग या फौरन प्लानिंग, अर्थात एडवांस प्लानिंग और प्लानिंग, नॉर्मल प्लानिंग और करंट प्लानिंग। करंट प्लानिंग अर्थात करंट हमारा टारगेट फिक्स हो जाता है और फिर उसके अनुसार हम प्लानिंग करते हैं। जब हमको आने वाले साधन या संसाधनों या परिस्थितियों का जब हमें अनुमान नहीं होता है तो फिर हम उसके अनुसार हम प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर हम आपको एक लेसन की याद दिलाना चाहेंगे कि इंटरमीडिएट में इंग्लिश में एक लेसन है जिसमें वह व्यक्ति पढ़ाई के लिए जाना चाहता है। पढ़ाई के लिए वह जाना चाहता है, ठीक है। और उसको मालूम नहीं है, उसको ये मालूम है कि उसे जाना कहाँ है, किस लिए जाना है। उसे मालूम है कि उसे फला जगह वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर उसको एडमिशन के लिए जाना है, वहाँ पर उसे एडमिशन लेना है, वहाँ पर उसे पढ़ाई करना है। ये उसका उद्देश्य एकदम क्लियर है, ठीक है। यह उसका उद्देश्य एकदम क्लियर है। प्लानिंग को समझिएगा। अब दूरी कितनी है? 500 मील की दूरी है। 500 मील की दूरी है, ठीक है। दूरी का उसने अनुमान लगाया कि दूरी 500 मील की दूरी है, दूरी 500 मील की है, ठीक है। और उसको कोई जानकारी नहीं है। अब उसके पास में साधन, ये जो संसाधन है वो ना के बराबर है, अर्थात जो उसके पास में साधन या संसाधन है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए अपर्याप्त है। वो वहाँ तक पहुँचने के लिए अपर्याप्त है। वो इस बात को महसूस करता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक इच्छा शक्ति है, एक दृढ़ संकल्प है, उसका सपना भी है, इच्छा भी है, आवश्यकता भी है और भूख भी है उसकी कि चाहे जो कुछ हो जाए हमको वहाँ पर एडमिशन लेना है तो लेना है। अब जब वह प्लान बताता है तो सब उसको विभिन्न प्रकार की एडवाइस देने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे पास में साधन संसाधन कम है। और यहाँ तक कि उसकी जो बुजुर्ग माँ होती वो भी उसको समझाती है और वो भी ये जानता है कि इस लंबे सफ़र में वहाँ पर हम पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, या मान लिया वहाँ पर एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन वो ये भी जानता है कि दोबारा हो सकता है कि हम अपनी माँ को भी देख न पाएँ। ऐसे असंभव से टारगेट को वो सेट कर लेता है और उसके बाद में फिर वो चल देता है दृढ़ संकल्प के साथ में कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अर्थात हम मान ली जो कुछ भी उसके पास में था उसने प्लानिंग की, कहा बाकी की प्लानिंग हमारी प्लानिंग तात्कालिक परिस्थितियों पर ही निर्भर होगी, अर्थात जिसको करंट प्लानिंग कहते हैं। करंट प्लानिंग जो साधन या संसाधन थे या जो कुछ भी उसको आता जाता था उसके आधार पर उसने करंट प्लानिंग कर ली और अपने सफ़र पर, अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी, अर्थात अपनी प्लानिंग पर उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया। कहा बाकी की प्लानिंग अर्थात कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी प्लानिंग एक ही बार में कर लें। आपको छोटी छोटी प्लानिंग करके पूरी प्लानिंग को कंप्लीट करना होता है। छोटी छोटी प्लानिंग करके भी आप पूरी प्लानिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, या छोटे छोटे प्लान को जनरेट करके या क्रिएट करते हुए भी आप बड़ी प्लानिंग को आप डेवलप कर लेते हैं या बड़ी प्लानिंग को आप क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए उसने
करंट प्लानिंग का सहारा लिया। करंट प्लानिंग का सहारा लिया अर्थात उसने जो कुछ भी उसके पास में साधन संसाधन थे उसके आधार पर उसने जो कुछ भी तैयारी संभव थी वह उसने की और सफ़र की शुरुआत कर दी। अब उसके पास में सफ़र लंबा था, साधन सीमित थे, तो उसने साधनों के उपयोग को लेकर के, साधनों की बचत को लेकर के उसने प्लान बनाया, सोचा, कहीं अनुरोध किया, कहीं रिक्वेस्ट किया, कहीं पर पैसे दे करके साधनों के सहारे वो आगे बढ़ा, सफ़र को तय किया, कहीं पर अनुरोध के सहारे या निवेदन के सहारे किसी दूसरे साधन संसाधनों का सहारा लिया। इस तरीके से वो साधनों को, अपने सीमित साधनों या संसाधनों को बचाते हुए वो अपनी सफ़र को उसने जारी रखा। अंततोगत्वा लगभग आधे सफ़र में ही उसके सारे संसाधन समाप्त हो गए। अब उसको साधन और संसाधनों की व्यवस्था के लिए भी उसको प्लानिंग करना है। पूरी तौर से वो थक भी चुका था, न रुकने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था। अब उसने प्लानिंग की, भाई देखा वर्तमान परिस्थितियों में क्या प्लानिंग हो सकती है। आखिरकार उसने जहाज़ के कैप्टन से प्रार्थना करके जहाज़ पर से माल उतारने का कार्य किया। अब उसकी यह तात्कालिक तौर पर जो उसकी प्लानिंग थी, करंट प्लानिंग बनी, और उससे उसकी कुछ भूख की आवश्यकता, मतलब जो रोटी की, खाने की जो व्यवस्था थी वो किसी हद तक चलने लगी थी। अब उसने ये सोचा कि इसी से हमको थोड़ा कुछ पैसे बचाने हैं ताकि हम आगे अपनी मंजिल तक हम सकुशल पहुंच सकें। इसलिए उसने कुछ महीने तक वहाँ पर कार्य किया। जब उसको लगा कि अब हम यहाँ से, हमारे पास में कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं और अब हम सकुशल वहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो मतलब करंट प्लानिंग, हर जगह करंट प्लानिंग का उसने सहारा लिया और उसके बाद में उस करंट प्लानिंग के तहत एक्शन लेते हुए जब व्यवस्था हो गई, खैर वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर उसने देखा कि स्कूल को देखा तो उसको लगा कि वास्तव में जो हमने मेहनत की है वो हमारी सफल नहीं। अब समस्या थी एडमिशन मिले तो कैसे मिले। उसने प्रधानाचार्य से बात की तो चूँकि वो इतना अधिक थका हुआ, या ये कह लीजिएगा कि कपड़े लत्ते वो सब गंदे थे क्योंकि अभावग्रस्त सफ़र की तमाम सारी संघर्षों से वो जूझता हुआ, तमाम प्रकार के करंट प्लानिंग को एक्शन में लाता हुआ, जो कि हार्ड प्लानिंग भी थी। निश्चित तौर पर वो अपने प्रधानाचार्य के ऊपर कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं डाल पाया। अब वो प्लानिंग के बारे में सोचने लगा क्या किया जाए जिससे कि हम अच्छा एक इम्प्रेशन डाल सकें और ये हम मुझको एडमिशन दे सकें। उसने देखा अन्य लोगों को, अन्य विद्यार्थियों को वो एडमिशन दे रही थी, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद इतना मौका जरूर दिया कि इनको बिल्कुल बाहर नहीं किया, बिल्कुल बाहर भगाया नहीं, लेकिन न तो भगा रही थी न वो एडमिशन दे रही थी। अब सोचने लगा क्या किया जाए। अगर इतना ही पर्याप्त, उसने सोचा कि अगली प्लानिंग के लिए इतना ही पर्याप्त है, कि इतना ही हमारे लिए पॉजिटिव जो संभावना है, इतनी ही पर्याप्त, कम से कम अभी तक भगाया नहीं हमको इससे अभी कुछ संभावनाएं हैं और लगता है कि वो भी विचार कर रही हैं कि इसको एडमिशन दिया जाए या न दिया जाए। लगभग घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हो गए, लेकिन उन्हें की समझ में ये बात नहीं आई। अर्थात प्रतीक्षा करवाने के बाद संभवतः उनकी समझ में शायद कुछ ऐसा आया होगा कि शायद इनको कुछ इस टेस्ट में तो खैर कुछ ये पास हुए, नहीं तो यदि सब्र न होता, ज़रूरत न होती तो ये 3-4 घंटे तक प्रतीक्षा न करती।
ये चले गए होते हैं, या तो हमसे फिर से कुछ सवाल जवाब करते, ये चुपचाप अपनी प्रतीक्षा न करते, इसका मतलब ज़रूरत है इन्हें, चलो इन्हें एक और मौका दिया जाए। मौका दे दिया गया। जैसी स्थिति थी, कहा चलो पास वाला रूम है इसको साफ़ करो। साफ़ करो तो उसको ये महसूस हुआ कि अरे यहाँ पर तो अब हमें प्लानिंग की आवश्यकता है। यहाँ पर हम अगर प्लानिंग करके बेहतर कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर हम बढ़िया इम्प्रेशन जमा ले जाएंगे। और प्लानिंग की जो साधन या संसाधन उसको मिले थे, जो कार्य मिले थे, जो उद्देश्य मिला था, उसको उसने भरपूर मेहनत से बेस्ट कार्य किया। कुछ समय के बाद में जब वो महिला आई कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अर्थात जो आपने प्लानिंग के साथ में जो एक्शन लिया है उसका रिजल्ट क्या है, जो सफाई का कार्य दिया था वो कितना बेहतर है, ये संतुष्टिपूर्ण है या नहीं है, उसका जब निरीक्षण करने के लिए आई तो उन्होंने रुमाल से भिन्न भिन्न चीज़ों को साफ करके देखा जहाँ पर धूल मिलने की संभावना थी। लेकिन जब उनको धूल नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि लगता है कि तुम इस संस्थान में प्रवेश पाने लायक हो, और उन्होंने एडमिशन दे दिया। कहने का अर्थ यह कि करंट प्लानिंग 3 प्रकार, एक नॉर्मल प्लानिंग, एक करंट प्लानिंग और एक एडवांस प्लानिंग। तो किस प्रकार की प्लानिंग, इस प्रकार की प्लानिंग की व्यवस्था आपके पास में होनी ही चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।